हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर वेद विद्या। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले फिशरी साइंस BFSC के पेमेंट और फ्री सीट्स के बारे में। नंबर ऑफ पेमेंट एंड फ्री सीट्स कितनी है और वहाँ का फीस स्ट्रक्चर का कितना है। तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने ऑफिशियल साइट से NDU की वहाँ से मैंने ली है। तो ये जो भाग 2 लिखा है, इसमें लिखा है नानाजी देशमुख वेटनरी साइंस यूनिवर्सिटी, जो कि जबलपुर में है, जो कि एक ही यूनिवर्सिटी है फिशरी साइंस की पूरे MP में, जो कि एक ही यूनिवर्सिटी है। उसमें कितनी नंबर ऑफ सीट्स हैं और कितना वहाँ पे फीस स्ट्रक्चर है, ये हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो भाग 2 में जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, यहाँ पे 10+2 का क्या क्या रिक्वायरमेंट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, जो कि सब कुछ मैं पहले आपको डिस्कस कर चुकी हूँ। आप एक बार इसको रीड आउट कर लेना, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अब मैं बात करती हूँ टोटल पेमेंट सीट्स की और टोटल फ्री सीट्स की, कि टोटल पेमेंट सीट कितनी है और टोटल फ्री सीट्स कितनी है BFSC के कोर्स में, जो कि फिशरी साइंस का कोर्स है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो फ्री सीट्स हैं वो 34 है टोटल। एक ही कॉलेज है इसका और सारी कैटेगरी के मिला के 34 सीट्स हैं। और अगर हम बात करते हैं पेमेंट सीट की, तो 8 पेमेंट सीट है, वो भी सारी कैटेगरी को मिला के। तो टोटल कह सकते हैं कि 34 + 8 इतनी सीट्स हैं वहाँ पे अवेलेबल है फिशरी साइंस में। अब मैं आपको ये बता दूँ कि फिशरी साइंस क्या होता है। तो फिशरी साइंस वेटनरी साइंस से थोड़ा अलग होता है, पर काउंसलिंग इसके साथ में ही होगी आपके वेटनरी के। वहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन होता है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, तो दोनों ऑप्शन पर आप क्लिक करिए, फिशरी साइंस और वेटनरी साइंस। फिशरी साइंस का जो कोर्स होता है वो 4 साल का होता है और इसमें 4 साल की सेमेस्टर वाइज कोर्स होता है, उसकी अलग से फीस होती है। अब हम बात कर लेते हैं सीट्स की। तो जो फ्री सीट्स होती है वो नीट के मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग होता है। जो फ्री सीट्स होती है उसमें पहले जो अच्छे मार्क्स होते हैं उन्हें वेटनरी मिलता है, उसके बाद में मार्क्स के हिसाब से, उसके बाद के मार्क्स के हिसाब से उन्हें जो सीट मिलती है वो उसके बाद फिशरी साइंस की सीट्स मिलती है। तो अगर हम फ्री सीट्स की बात करते हैं, तो जो फ्री सीट्स है उसमें हम UR की बात करेंगे। तो UR में टोटल सीट्स जो हैं वो 10 है। फ्री सीट्स 10 है इसमें, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि फीमेल की इसमें 3 है, कृषक कोटा की नहीं है, फार्मर कोटा की भी नहीं है, सैनिक कोटा की भी नहीं है और फिजिकल डिसेबल्ड की भी नहीं है। और जो अदर देन इनके वो 7 है। तो टोटल इसमें 10 सीट है आपकी, UR की 10 सीट है, मतलब जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी से आते हैं वो उनकी आपकी 10 सीट है टोटल। अब बात करते हैं हम अनुसूचित जाति की, जो कि SC है। तो SC की टोटल सीट्स हमारी 5 है, जिसमें से कि हम बात कर सकते हैं जो फीमेल कोटा से है वो 2 सीट्स है, जो कृषक कोटा की तो नहीं है, फार्मर कोटा की भी नहीं है और सैनिक कोटा की भी नहीं है। इसमें फिजिकल डिसेबिलिटी वाले जो व्यक्ति होते हैं उनकी भी नहीं है इसमें। और इसमें जो X लिखा हुआ है, जो कि इससे अदर देन इन सभी कैटेगरी के अलावा जो है उसमें 3 है। तो टोटल 5 सीट है आपकी इसकी SC की 5 सीट है आपकी फिशरीज में, फिशरी कॉलेज, जो कि मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय जबलपुर के कॉलेज में। हम बात करेंगे अनुसूचित जनजाति की, जो कि ST कैटेगरी। तो ST कैटेगरी की टोटल सीट्स है 7, जिसमें से कि जो फीमेल्स की सीट है वो 2 है और इसमें भी कृषक कोटा की नहीं है, फार्मर की नहीं है, सैनिक कोटा से भी नहीं है, फिजिकल डिसेबिलिटी से भी नहीं है। और जो X है अदर देन इन सबके जो है वो 5 सीटें हैं। तो टोटल इसमें जो सीट्स है वो 7 सीट हैं। अब हम बात करते हैं इसके बाद में OBC कैटेगरी की, अदर बैकवर्ड क्लासेस की, अन्य पिछड़ा वर्ग की। तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ सीट है वो 9 है। तो इसमें भी फीमेल की 3 है और बाकी सबकी 0 है। और जो अदर देन फीमेल और जो दूसरे कोटा के अलावा जैसे कि मेल की सीट्स है तो वो 6 सीट्स हैं। तो टोटल इसका योग हो गया 9, मतलब कि 9 सीट्स आपकी अवेलेबल है। अब हम बात करते हैं EWS की। तो EWS में जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उसमें जो सीट आपकी उस कोटा की जो सीट्स होती हैं वो है आपकी फीमेल की 1 सीट है और जो मेल की सीट है वो 2। तो ऐसे करके जो टोटल सीट्स हैं वो आपकी 34 है, जो कि आपके जबलपुर फिशरी साइंस कॉलेज की सीट्स है। एक ही कॉलेज है MP में, तो वहाँ पे जो 34 सीट्स है, मतलब कि अगर बात करते हैं 25-26 जो ये वाला ईयर है उसके लिए 34 टोटल ये फ्री सीट्स होती है, फ्री सीट्स है। मैंने आपको फ्री सीट्स और पेमेंट सीट का डिफरेंस पहले ही दूसरे वीडियो में डिस्क्राइब कर दिया, तो आप वो जाके वीडियो देख सकते हैं, मैं इसकी लिंक भी डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में। तो फ्री सीट्स जो टोटल है वो 34 हैं, सारे कैटेगरीज को मिला के इंक्लूडिंग UR। अब हम बात करते हैं पेमेंट सीट के रिगार्डिंग। तो अब हम बात करते हैं पेमेंट सीट की। तो जो UR की पेमेंट सीट है अनारक्षित की, अनरिजर्व कैटेगरी की, वो टोटल 2 सीट्स है। तो 2 पेमेंट सीट आपकी अनरिजर्व के अंदर आती है, जिसमें से एक फीमेल की सीट है और एक मेल की सीट है इसमें। उसके बाद अगर हम बात करेंगे SC कैटेगरी की, अनुसूचित जाति की, तो वो आपकी एक ही सीट है, उसमें भी आपकी फीमेल की कोई सीट नहीं है, सिर्फ मेल की सीट है एक उसमें। तो ये SC की सीट थी, पेमेंट सीट। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ST की, अनुसूचित जनजाति की।
तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, अनुसूचित जनजाति की एसटी की टोटल सीट आपकी 2 है, जिसमें से कि एक फीमेल की है और एक मेल की है। तो इसमें भी कोई कोटा, जो कृषक कोटा वगैरह, इससे कोई सीट नहीं है आपकी। अब बात करते हैं हम अन्य पिछड़ा वर्ग की, जो कि है ओबीसी की सीट्स। तो ओबीसी में भी आपकी 2 ही सीट्स अवेलेबल है, जो कि एक फीमेल की है और एक मेल की सीट है। और उसके बाद में हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। तो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाला जो कोटा है, उसके थ्रू जो आपको पेड सीट है, उसमें आपको इसमें आपकी फीमेल सीट नहीं है, इसमें सिर्फ मेल सीट है, एक ही सीट है। तो ऐसे करके अगर हम देखेंगे तो टोटल आपकी सिर्फ 8 सीट है, जो कि पेमेंट सीट है, जो कि फिशरी साइंस कॉलेज जबलपुर की लिए पेमेंट सीट 8 सीट है। तो यही था, इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कितनी पेमेंट सीट और कितनी आपकी ये वाली सीट्स है, फ्री सीट्स है। अब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं कि इन जो सीट्स हैं, इनका फीस स्ट्रक्चर क्या है, बोथ पेमेंट सीट का और फ्री सीट का। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इसमें फ्री सीट, पेमेंट सीट लिखा हुआ है, लेकिन इसमें 4 वर्ष की लिखा हुआ है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था वीडियो में कि जो फिशरी साइंस का जो आपका बैचलर डिग्री होता है यूजी का, वो 4 साल का होता है और वो सेमेस्टर वाइज होता है। तो हर सेमेस्टर में अलग अलग फीस लगती है। तो अब हम बात करते हैं फर्स्ट सेमेस्टर की। तो फर्स्ट ईयर की फर्स्ट सेमेस्टर की बात करते हैं। तो फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपको लगेगी 52,740 रुपीज़। और वहीं अगर हम सेकेंड सेमेस्टर की बात करेंगे तो ये है 11,000। ठीक है, तो टोटल जो आपका रहेगा फर्स्ट ईयर का, वो रहेगा 63,740 रुपीज़। अब हम बात करते हैं द्वितीय वर्ष की, जो कि सेकेंड ईयर में आपका फर्स्ट सेमेस्टर में कितना अमाउंट लगेगा, 30,750 रुपीज़। और सेकेंड सेमेस्टर में आपको लगेगा 26,000 रुपीज़, जो कि टोटल है आपका 56,750 रुपीज़। अब हम बात करते हैं थर्ड ईयर की, जो कि तृतीय वर्ष। इसमें प्रथम सेमेस्टर, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर की कितना आपको फीस लगेगा, वो है 30,750 रुपीज़। और सेकेंड सेमेस्टर का लगेगा आपका 26,000, और ये भी टोटल है 56,750 रुपीज़। अब हम बात करते हैं फोर्थ ईयर की, जो कि चतुर्थ वर्ष। इसमें प्रथम सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर का आपको कितना अमाउंट लगेगा, ये लगेगा आपका 30,750 रुपीज़। और सेकेंड सेमेस्टर का लगेगा 26,000 रुपीज़। इसका आपका जो टोटल है वो हो जाएगा 56,750 रुपीज़। तो ये तो बात हो गई अपनी फ्री सीट की। तो फ्री सीट में इतना जो फ़ी स्ट्रक्चर है, फ़ी इतना लगेगा, जो मैंने आपको बता दिया। अब हम डिस्कस करते हैं कि पेमेंट सीट की कितना, जो पेड सीट्स होती हैं उनका कितना अमाउंट होता है, वो कितना है। तो प्रथम वर्ष की अगर हम बात करेंगे तो प्रथम सेमेस्टर में ये है 1,72,740 रुपीज़ फॉर फर्स्ट सेमेस्टर। सेकेंड सेमेस्टर में इसकी है 11,000 रुपीज़। और इसका टोटल जो शुल्क हो गया वो कितना हो गया, 1,83,740 रुपीज़। अगर हम बात करते हैं द्वितीय वर्ष की, जो कि सेकेंड ईयर, उसका फर्स्ट सेमेस्टर है, उसकी 90,750 रुपीज़। सेकेंड सेमेस्टर की 86,000 रुपीज़। तो जो टोटल हो जाएगा वो हो जाएगा 1,76,750 रुपीज़, जो कि द्वितीय वर्ष की। अब हम बात करते हैं तृतीय वर्ष की, जो कि थर्ड ईयर। उसके फर्स्ट सेमेस्टर का जो अमाउंट है वो हो जाएगा 90,750 रुपीज़। और जो द्वितीय सेमेस्टर है उसका हो जाएगा 86,000 रुपीज़। इसका टोटल भी हो जाएगा 1,76,750 रुपीज़। अब हम बात करते हैं चतुर्थ वर्ष की, जो कि फोर्थ ईयर। इसका जो प्रथम सेमेस्टर, जो कि फर्स्ट ईयर है, उसका जो अमाउंट है वो है 90,750 रुपीज़। और द्वितीय सेमेस्टर, जो कि सेकेंड सेमेस्टर है, उसका अमाउंट है 86,000 रुपीज़। तो इसका टोटल अमाउंट हो जाएगा 1,76,750 रुपीज़। तो द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, मतलब कि सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, इन तीनों का अमाउंट जो टोटल है वो सेम है। तो ये तो हमारा डिस्कस हो गया कि जो पेमेंट सीट है उसमें कितना अमाउंट हो गया, मतलब कितनी फीस लगेगी फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, कि फर्स्ट सेमेस्टर में एज वेल एज इन सेकेंड सेमेस्टर। और उसका मैंने आपको टोटल भी बता दिया। अब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं कि छात्रावास हेतु शुल्क कितना उपलब्ध होने पर, अगर आप छात्रावास में रहेंगे तो आपको कितना अमाउंट लगेगा। अब हम बात करेंगे हॉस्टल फीस की। तो हॉस्टल फीस की हम बात कर रहे हैं, इसमें प्रथम वर्ष है, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर है, उसमें प्रथम वर्ष मतलब कि फर्स्ट ईयर, उसमें प्रथम सेमेस्टर उसकी आपको लगेगी 12,500 रुपये, मतलब
500 रुपीज़। सेकेंड सेमेस्टर में लगेंगे 8,500 रुपीज़, जो कि टोटल है आपकी 21,000 रुपीज़। अब हम बात करते हैं सेकेंड ईयर की। तो सेकेंड ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में जो लगेगी वो लगेगी 8,500 रुपीज़, और सेकेंड सेमेस्टर में जो लगेगी वो लगेगी 8,500 रुपीज़, और इसका टोटल होता है 17,000 रुपीज़। अब हम बात करते हैं थर्ड ईयर की। तो थर्ड ईयर में इसका फर्स्ट सेमेस्टर में जो अमाउंट लगेगा वो लगेगा 8,500 रुपीज़, और द्वितीय सेमेस्टर में लगेगा, मतलब सेकेंड सेमेस्टर में जो लगेगा वो भी लगेगा 8,500 रुपीज़, और इसका टोटल जो अमाउंट है वो 17,000 हो गया। अब हम बात करते हैं चतुर्थ वर्ष की, जो कि 8,500 रुपीज़ जो कि फर्स्ट सेमेस्टर की है, और सेकेंड सेमेस्टर की 8,500 रुपीज़ है, और इसका भी टोटल हो गया 17,000। तो ये हो गई आपकी हॉस्टल फ़ी। इससे पहले मैंने आपको ट्यूशन फ़ी बता दी, जो कि पेमेंट सीट थी, फ्री सीट और पेमेंट सीट की, और अभी आपकी हो गई कौन सी, हॉस्टल फ़ी। अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो वैसे मेरे हिसाब से आपको हॉस्टल ले लेना चाहिए, क्योंकि हॉस्टल अभी न्यूली मेड है वहाँ पे। इससे पहले फिशरी साइंस के लिए हॉस्टल्स अवेलेबल नहीं थे, तो अभी हॉस्टल्स वहाँ पे प्रोवाइड करने लगे हैं। अब मैं बताना चाहती हूँ आपको कि जो एनटीयूसी की साइट है जिसमें कि भाग 2 दिया है, उसमें रूल बुक जारी की है, उसमें कुछ चीज़ें उन्होंने लिख के डाली है, कुछ रूल्स उन्होंने डाले हैं जो कि आपको अभी शो हो रहे हैं। तो ये आपको स्क्रीन पे 1 बाय 1 शो हो रहे हैं। मैंने वैसे पहले बताए हुए हैं, पर आप एक बार इसमें से पढ़ लीजिएगा कि इसमें स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र कैसे बनाया जाएगा, या फिर जिन्होंने पेमेंट सीट ली है उनका क्या क्राइटेरिया रहेगा, जिन्होंने फ्री सीट ली है उसका क्या क्राइटेरिया रहेगा, और भी अलग चीज़ें जैसे कैटेगरी वाइज है कि ये सैनिक कोटा का जो रहेगा उसका क्या रहेगा, उसको किस टाइप का कोटा जो रहेगा उसमें क्या क्या मेंशन होना चाहिए, और ये सब चीज़ें इसमें लिखी हुई है। तो EWS का भी लिखा हुआ है इसमें, तो ये आप पढ़ ले, एक बार रीड आउट कर ले, मैंने स्क्रीन पे डाल दिया हुआ है, और इसको आगे आप पूरा पढ़ लीजिए, उसके बाद में फिर ये वीडियो ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें मैंने रूल बुक के सारे मतलब जो भी पॉइंट्स है वो इसमें डाल दिए हैं। तो आपको अगर आप काउंसलिंग करवा रहे हैं वेटनरी की, तो आप फिशरीज़ की भी करवा रहे हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन आपका दोनों का किया होगा, तो फिशरी साइंस भी एक अच्छा कॉलेज है और उसका भी एक अच्छा स्कोप है, तो आप उसके बाद फिशरी साइंस भी ले सकते हैं। 4 साल का कोर्स होता है आपका। नानाजी देशमुख वेटनरी साइंस यूनिवर्सिटी में एक ही कॉलेज आता है फिशरी साइंस का, जो कि जबलपुर में स्थित है। तो यही था इस वीडियो के लिए। अगर आपको अच्छा वीडियो लगा तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक्स, बाय बाय।